मेरे प्रिय साधकों, शिष्यों एवं दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहन, माता, बुजुर्ग एवं बच्चों, आज मैं आपको अपने साधक के शमशान घाट के वो अनुभव बताने जा रहा हूँ जो आप लोग हमेशा कहते थे कि शमशान घाट में कुछ नहीं होता, न दिखाई देता है। जो आंखों देखे अनुभव है। अगर आप इस विषय में शमशान घाट की क्रिया करते हैं और आपको कोई भी अनुभव नहीं होता, न इष्ट के दर्शन होते हैं और न ही आपका इष्ट कभी सामने आया है, तो आप भी पूर्ण रूप से गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु के मार्गदर्शन में रह करके शमशान घाट की साधना करें, तो ही आपको पूर्ण रूप से जो शमशानिक अनुभव है, वो दर्शन है, वो प्राप्त होंगे। क्योंकि जब तक साधक अपने आंख कान का पर्दा नहीं खोल लेता और पूर्ण गुरु से दीक्षा नहीं ले लेता, तब तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपका गुरु सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और पूर्ण तत्व का बेटा होना चाहिए, तभी वो साधक की सुरक्षा भी कर पाएगा, गुरु दीक्षा भी देख पाएगा, आंख कान के पर्दे भी खोल पाएगा और उसे जो भी अनुभव है, जो भी वो इलाज करता है, वो भी पूर्ण रूप से सफल होता है और जो भी उसके जितने भी अनुभव होते हैं, वो भी उसे पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। तो आओ, मैं आपको अपने साधक के अनुभव, उनकी मुख की जवानी आपको सुनाता हूँ। आप भी सुने और शमशान घाट की साधना करके स्वयं भी अनुभव करें, लेकिन योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके ही तभी आप उसके फलदायी होंगे। अन्यथा लाभ और हानि के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर आप बिना गुरु की आज्ञा के कोई भी शमशानिक साधना करते हैं तो आपको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। अगर आपका गुरु रक्षा करता है तो ही आप वहां की साधना कर पाते हैं। अगर आपका गुरु सक्षम नहीं है तो आप शमशान घाट की साधना नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी मर्जी करते हैं, उसके लाभ और हानि के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं और मेरा YouTube चैनल किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और उसे शारीरिक या मानसिक रूप से कोई भी हानि या परेशानी होती है, उसका वो स्वयं भुक्तभोगी होगा, न कि मैं और मेरा YouTube चैनल। उस साधक की कोई जिम्मेवारी है। तो आपने जो भी साधना शमशान घाट की करनी है, वो केवल मात्र या नदी के किनारे की करनी है, योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके ही करनी है। तो बेटा, आपसे मेरा पहला प्रश्न, जब आप शमशान घाट जाते हैं तो किस समय जाते हैं? हाँ गुरुदेव, मैं 9 बजे जाता हूँ और 3 बजे आता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जब 9 बजे जाते हैं तो आप अपना सुरक्षा कवच और जो भी 10 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, 10 दिक्पाल हैं, उनका वंदन करके जैसे ही हमने भेजा है वैसे ही साधना करते हैं। तो वहां पर आपको क्या क्या दिखाई देता है? हाँ गुरुदेव, जो आपने रक्षा कवच का मंत्र दिया है, ये लगा के मैं साधना में बैठ जाता हूँ। तो गुरुदेव, आपकी दृष्टि, आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा जो सदा सदा मेरा सर पे है, तो यहाँ पे सब भला भला भी दिखती है और सामने इष्ट भी दर्शन देता है। और मैं, आपकी दृष्टि, आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा सदा सदा मेरा सर पे है, तो आपका नाम लेता हूँ मैं और माँ का नाम लेता हूँ, शमशान काली का। तो आपका नाम लेते में पल भर में वो भाग जाता है गुरुदेव। और साधना सिद्ध भी की है और मैंने आंखों देखा हाल, मैंने मेरा सामने प्रकट भी हुए हैं। जैसे कौन कौन सी साधना और सिद्धियां जो है आपके सामने प्रकट हुई और आपने देखी है, उनका थोड़ा सा वृत्तांत में बाकी साधकों को भी बताएं, ताकि उन्हें भी अनुभूति हो, उन्हें भी अनुभव हो कि वाकई ही शमशान में दिखाई देता है। बहुत से साधक कहते हैं कि हमारे गुरु से दीक्षा लिए हुए हजारों वर्ष हो गए, हजारों मंत्र सीख लिए, लेकिन कभी भी शमशान में सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है। तो आपको कौन कौन से दर्शन वहां पे दिखाई दिए, कौन कौन से चित्र दिखाई दिए, किस किस की जो आकृति है वो आपको दिखाई दी और क्या क्या आवाज सुनाई दी? यहाँ पे शमशान काली है ना गुरुदेव, मैंने प्रत्यक्ष देखी है। हाँ जी। हाँ,
और महाकाल भैरव जो कुत्ते पे सवारी करता है, हाँ जी, वो उसका भी दर्शन पाया है मैंने। बिल्कुल, शाबाश। और जब वो प्रकट होते हैं तो उस समय चारों दिशाओं का वातावरण कैसा होता है? जैसे हवा ज्यादा चलती है, पत्थर गिरते हैं, तूफान आता है, क्या क्या होता है? पूरा वृत्तांत सुनाए। यहाँ पे हवा भी आती है गुरुदेव, और बारिश भी होती है, पत्थर भी आता है, और ऐसी चिंकार की आवाजें आती है यहाँ, बहुत भयंकर। गांव में रोने की जैसी भी आवाज आती है, वो तो बहुत अलग अलग टाइप की आवाजें आती है। हाँ जी, हाँ। और जो महाकाल भैरव जो आता है ना गुरुदेव, उसका किलकार बहुत बड़ी रहती है। अच्छा। हाँ। उसको आप कौन सा भोजन देते हैं? क्या क्या भोजन ले जाते हैं उस समय? उसको देते हैं गुरुदेव अंडा, शराब, मीट, मछली, कलेजी, तांबूल। बिल्कुल, हाँ। शाबाश। तो जब वो आते हैं तो स्वयं ग्रहण करते हैं? हाँ, करते हैं गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साधकों, आपने देखा बहुत से साधक शिष्य बार बार कहते थे कि हमें कभी न महाकाल भैरव के दर्शन हुए, न शमशान काली के दर्शन हुए, और वहां पे हमें कई बरस 10-10 बरस 20-20 बरस हो गए मंत्र जप करते हुए, लेकिन किसी भी साधक को आज तक 2 दर्शन नहीं हुए। तो साधकों दर्शन तभी होते हैं जब गुरु का आशीर्वाद सिर पे होता है और आपकी आंख कान का पर्दा खुल गया है, दिव्य दृष्टि जिसकी जो है वो प्रकट हो गई है, उसको पूर्ण रूप से जो भी उसका इष्ट होता है वो सामने प्रकट हो करके दर्शन देता है, आवाज भी देता है और आशीर्वाद भी देता है। क्योंकि इस समय हमारा साधक हजारों लोगों का दुख भी दूर कर रहा है, जिसके सिर के ऊपर भी हाथ रख देता है उसी को बड़े बड़े पागलों को ठीक कर देता है, और जितने भी बीमार हैं उनको ठीक कर देता है। किसी का भी जादू टोना है, खिलाया पिलाया है, 1 सेकंड में हमारा साधक जो है वो लोगों का भला कर रहा है, और जितने भी खिलाए पलाए वाले लोग आते हैं उनका जादू भी निकाल रहा है, और जो शराब पीने वाले लोग हैं उनका शराब भी छुड़ा रहा है। तो आप लोग भी योग्य गुरु का मार्गदर्शन करके, जिस प्रकार आपका गुरु आपका मार्गदर्शन करता है उसी भांति आप भी गुरु दीक्षा लें और शमशान घाट की साधना करें, और जितने भी आप भी जो है वो दिव्य दृष्टि तभी खुलती है जब गुरु का शुभ आशीर्वाद होता है, और आपको पूर्ण रूप से दर्शन भी होते हैं और होते रहेंगे। तो अपने इच्छा अनुसार जो भी आप बताना चाहते हैं वो भी थोड़ा सा अनुभव और बताएं। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव जो ये शमशान में है ना, हाँ जी, शिष्य और गुरु, ये गुरु जो है ना गुरुदेव, बिल्कुल, अपना जो शिष्य है उसका सर पे दया दृष्टि सदा सदा के लिए उसका सर पे हाथ होना चाहिए, उसकी कृपा उसकी आशीर्वाद, तभी जो ये साधना सिद्ध होती है। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है गुरुदेव। बिल्कुल। पहले मैं गुरु का नाम लेता हूँ, जब शमशान काली का नाम लेता हूँ तब मैं भैरव बाबा का नाम लेता हूँ। तो गुरु का नाम लेते हैं पहले से पल भर में कैसी भी अला बला भाग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गुरु के आशीर्वाद, गुरु की कृपा, गुरु के दया दृष्टि वो साधक के उसका सर पे बनी रहती है। बिल्कुल। हाँ, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है गुरुदेव, मैंने आंखों से देखा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि गुरु बिना तो कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये रात में जाके बैठने की बात छोड़ो गुरुदेव, तो दिन में भी नहीं जाके बैठेगा, गुरु नहीं रहे वो। बिल्कुल, बिना गुरु के दिन में भी 12 बजे कोई साधक शमशान में साधना नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष किए है, मैंने साधना की, चालू भी की, लोगों की सेवा भी कर रहा गुरुदेव अभी। बिल्कुल बिल्कुल। साधना से पर आज तक मेरा गुरु ने मुझे इतना भी खर्च नहीं आने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
जय माँ काली। ये हमारे साधक के अनुभव थे जो शमशान घाट की साधना करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और ऐसे साधक से आपको भी प्रण लेना चाहिए कि आप भी, हम नहीं कहते आप हमारे को गुरु बनाइए, योग्य गुरु का मार्गदर्शन लें, योग्य गुरु से ज्ञान दीक्षा लें और अपने आँख कान के पर्दे खोलें। और शमशानिक साधना जो साधक करना चाहता है, मेरा साधक हर मंगल हर शनिवार को शमशान का भोग भी लगाता है और साधना भी करता है और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं। आप भी साधना करिए और सिद्धि करिए और वो अपने इष्ट के दर्शन करिए, अपने गुरु के दर्शन करिए। हाँ, तो प्रिय साधक, आपने शमशान पे अपने गुरु के भी दर्शन किए हैं कभी? हाँ किए है गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ किए। बिल्कुल, जो भी साधक अपने गुरु को हाजिर नाजिर करना चाहता है वो भी कर सकता है गुरुदेव। ये तो मैंने जैसे जो मेरा इष्ट, मैंने मेरा सामने मेरा आंखों से देखा, वैसे आपको भी देखा मैंने। शाबाश शाबाश। माँ भवानी तो आपकी दया दृष्टि मुझ पे बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साधक बच्चों, ये जो भी साधक हमारा साधना सीखना चाहते हो, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारा वीडियो को शेयर करें। और जो भी लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो योग्य गुरु से लें। हमने पहले कहा कि ये नहीं कि आप हमारे से ही लें, पर जिसको भी गुरु बनाना है योग्य गुरु का मार्गदर्शन लें। जय गुरु गोरखनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माँ बगलामुखी।